सिद्धू भाजी, आप दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन बाहर रहते हैं। हाँ जी। तो कभी डेली सोप तो देखा नहीं होगा आपने। कभी देखिएगा क्या 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 चीज बनाई है भगवान ने। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एक यही ब्रह्मास्त्र है जिसने औरतों को चुप करा के रखा हुआ है। हो नहीं तो आज तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो औरत की जुबान पे ताला लगा दे। इस सब की शुरुआत की थी एकता कपूर ने। सीरियल बना बना के औरतों को बिजी करके रखा है। बाहर सनी लियोनी की फिल्में दिखा दिखा के मर्दों को बिजी कर रखा है। अब कोई भी डेली सोप देख लो, सास बहू ननद एक दूसरे की ऐसी की तैसी करने में लगी हुई है। बहू कहीं दाल बना रही है, सास चुपके से आएगी, बहू क्या बना रही हो? दाल बना रही हूं माँ जी, आपकी फेवरेट दाल। सास आएगी चुपके से नमक वाली डिब्बी ना फ्रिज करके उसकी दाल में डाल देती है। और वो चुप करके नमक उसकी दाल में डाल देगी और नमक को गिरता ऐसे दिखाते ना, इतनी बड़ी बात बताते हैं जैसे उल्का पिंड गिर रहे हैं नीचे से। पूरा डिब्बी में से नमक गिर रहा है। आज रात को सीरियल खत्म हुआ, एंड पे दिखा रहे हैं अगले दिन तक शुरू होने तक नमक गिरता रहेगा। इतना नमक समंदर में से नहीं निकलता जितना इनकी डिब्बी में से निकल आता है। और फिर ये बातें करती मन में अंदर ही अंदर बातें करती हैं, इतनी जोर जोर से करती हैं कि सारी दुनिया को पता चलता है, लेकिन जो सामने खड़ी उसको सुनाई नहीं देता। आज तो तेरी दाल खराब की है, एक दिन तेरी जिंदगी भी खराब कर दूंगी। अपने अंदर ही लगी रहती हैं ये। मतलब आप हैरान हो जाएंगे पाजी, इसमें बहुएं आप देखिए 24 घंटे सजी धजी रहती हैं। 24 घंटे लिपस्टिक, पूरा इनका टीका जो होता है ना पूरा सेंटर में होता है माथे के, पूरा मिनती मेजरमेंट करके ना इधर तक लगा होता है। सुबह 6 बजे उठेंगी, लिपस्टिक इधर की नहीं, पूरी टिच एंड टॉप पूरा। पता नहीं मतलब इनका मेकअप क्यों नहीं खराब होता है। एक मेरी बीवी देख लो, सुबह 6 बजे उसको देख लो ना, अपने मुंह के 8 बज जाते हैं। ऐसा चेहरा लेके आती है। सुबह चाय लेके आएगी, चाय के साथ कुछ लेंगे? मैं कहा नमकीन तलाक है तो दे दे थोड़ा सा चाय के साथ। और इन सीरियल्स में आप देख लो, बिंदी जो लगाई होती है ना इन्होंने, बिंदा होता है प्रॉपर बिंदा। इतना बड़ा बिंदा लगाया होता है कि गुजराती थाली होती है ना, महाराजा थाली, उससे भी बड़ी। इतनी बड़ी बिंदी होती है कि कहीं गिर जाए ना तो खुद का नाक टूटने का खतरा रहता है, कसम से। टीवी सीरियल जितने भी होते हैं ना डेली सोप, इसमें हर एक छोटी छोटी चीज को 3-3 बार दिखाते हैं। क्या 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 इनको खुद को ही यकीन होता है कि ऑडियंस को एक बार में समझ आने वाला नहीं है। हर चीज में रिएक्शन देते हैं। इनके सीरियल में कोई पिज्जा देने वाला आता है ना तो बेल बजाई किसी ने, टिंग टांग, पहले सारी फैमिली एक दूसरे को रिएक्शन देगी। आधा घंटा रिएक्शन देंगे ये लोग, आधा घंटा रिएक्शन देंगे, उसके बाद जाके दरवाजा खोलते हैं। तुम इतनी लेट आए हो? कहते मैडम मैं तो 5 मिनट में आ गया था, आप लोग एक दूसरे को देख के रिएक्शन दे रहे थे, आधा घंटा तब से होगा मेरे को यहाँ। आमतौर पे डिलीवरी जो होती है बच्चे की 9 महीने में होती है। इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं डिलीवरी कराना, तो 16-16 महीने चलता रहता काम। 17-18 महीने डिलीवरी नहीं करते। उनको पता है डेली सोप है, कौन ध्यान से देखता है, ये कोई कॉमेडी नाइट थोड़ी। मुझे आज भी याद है उतरन सीरियल जब आया ना, तो घूंघट उठाना दुल्हन का 2 हफ्ते तक उठाया ही नहीं। अब पता नहीं स्क्रिप्ट वीक थी कि दूल्हा सुस्त था, आई डोंट नो, कुछ तो था। और डेली सोप में जितने भी लोगों को मिलवाएंगे ना ये फैमिली आपस में एक दूसरे को, सब अमीर दिखाते हैं, बड़े बड़े अमीर। ये है मिस्टर बग्गा, इनका करोड़ों खरबों का टर्नओवर है, इनकी मिल्स हैं, इनकी एयरलाइंस है। पता तब चलता है जब वही मिस्टर बग्गा ना बाहर जाके शूटिंग के बाद, पैकअप के बाद, प्रोडक्शन वाले से 200 रुपए ऑटो वाले के लिए लड़ रहा होता है। भाई मेरी लास्ट लोकल भी निकलेगी, मीरा रोड जाना है, 200 रुपए से कम नहीं चलेगा। और एक्टर बुरा हो और ऊपर से पैसे मांग ले, कोई पता नहीं उसका डेथ सीन कब लिखते हैं। उनका क्या जाता है, एक लाइन लिखनी है, क्या मिस्टर बग्गा एक्सीडेंट में नहीं रहे, ओहो बड़े अच्छे आदमी थे, चलो काम खत्म। कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाजी जो भी है, हम सब मर्दों को, डेली सोप वालों को थैंक्स बोलना चाहिए। इन्होंने औरतों को बिजी करके रखा, नहीं तो सबके प्राण पीती थी। आपको पता है सीरियल में जो कुछ कोई करता ना, ये औरतें वैसे फॉलो करना लगती हैं उनको। जैसे किसी ने व्रत रखा है ना, आनंदी के लिए व्रत रखा है उसके पति ने, तो हमारी बीवी तंग करती है, देखो उसकी पत्नी ने व्रत रखा, आप नहीं रख सकते मेरे लिए। अब इसको कौन समझाए कि दोनों ने व्रत रखने से पहले आधी आधी बियर पी के काठी रोल खाया, उसके बाद शॉट दिया है। कौन समझाए इनको?
इनकी फेवरेट बहू को अगर पति सता रहा होता है तो ये बदला आपसे लेंगी। हर किसी के साथ कंपेयर करती हैं। अगर ज्यादा प्यार करने वाला मिल गया तब पंगा। देखो अंधी को कितना प्यार करते हैं वो, हर बार नई साड़ी लेके आती है वो। अब इनको कौन समझाए, साड़ी प्रोड्यूसर देता है और जो प्यार करता है उसको 5,000 पर डे मिलता है प्यार करने का। मैंने कहा मेरे को 300 रुपए दो, बकरी की चुम्मियां ना ले लूं तो मेरा नाम बदल दो आप। तूने बकरी की चुम्मी ली नहीं और उसने दूध देना शुरू किया नहीं। और सीरियल का एंड जो होता है ना, एंड ऐसे मोड़ पे खत्म करेंगे कि आदमी को अगले दिन देखना ही पड़ेगा। ऐसे दिखाएंगे छोटा सा बच्चा बेड पे, पूरा बेड पे दिखाते हैं कि बेड के कोने पे आ गया, अब कभी भी गिर सकता है। वो ध्यान से देख रही है सब माएं, मिट्ठू गिर ना जाए। सही में टीवी वाले बच्चे की इतनी टेंशन ले लेती, खुद का बच्चा भूल जाती बेड पे नीचे गिर गया कब का। पाजी कहने का मतलब ये है कि डेली सोप का इतना क्रेज है, लेडीज देखती हैं। तो मैंने प्लान किया कि मैं खुद एक डेली सोप बनाऊंगा। उसके लिए मैंने हीरो का इंतजाम भी कर लिया है। वेरी रिनोन्ड फेस, प्लीज वेलकम मेरे डेली सोप के हीरो तोरल उर्फ आनंदी का। पाजी हैरान ना होइए, हीरो मैंने इसलिए कहा, डेली सोप में हीरो यही होती हैं। सारे मेन डायलॉग इनके होते हैं, बाकी लोग तो हैरान होने आए होते हैं। क्या? कब? किसने? आनंदी, मेरे दिल में भी डेली सोप को लेके काफी सवाल है, हमारे दर्शकों के मन में भी काफी सवाल है। ये पहले आपसे 2-4 बातें करना चाहते हैं, फिर हम डेली सोप की शूटिंग शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले कौन मेरे भाई आ रहे हैं? जी हेलो सर। हेलो हाय। सर। हाय मैम। हाय। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जिस शो में काम करती हैं उसमें एक जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में कितने काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। आप ये सब कर लेती हैं और उसके बाद इतनी टिप टॉप रहती हैं, इतनी परफेक्ट रहती हैं, ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप मन से काम करेंगे और अगर सब साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम भी फटाफट होता है, और जैसी आप टिप टॉप रहना चाहती हैं वैसी भी रह सकती है। अच्छा, मन से काम मतलब कैसे? जैसे बर्तन मांजने वाले तो अंदर ही अंदर सोच लो मैंने बर्तन मांज दिए। अब मैं लगन कपड़े से, धोऊंगी। दिल से, लगन से करना चाहिए आपको। अच्छा, मतलब ऐसे मतलब करने के लिए नहीं। ऐसे धुल जाते हैं कपड़े वगैरह भी मन से? हाँ, कोशिश कीजिएगा आप, बिल्कुल एक बार देखिए। नहीं नहीं, आप धन्य हैं। आप मतलब इतना सब कुछ पहन के 27 किलो गहने, 15 किलो की साड़ी और इतना काम। नहीं नहीं नहीं, आप शादीशुदा हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपके मन में ऐसा क्या आया? आपको लगा कि मतलब इनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है एक्चुअली सीरियल में? मतलब घर वाले ढूंढ रहे हैं तो आगे चल के ऐसी ही लाइफ होने वाली है ना। घर वाले ढूंढ रहे हैं? कहीं गुम हो गया दूल्हा? नहीं नहीं। तो आप कैसा पति ढूंढ रही हैं वैसे? बहुत केयरिंग होना चाहिए और काम में हाथ बटाए, तभी मैं टिप टॉप रह पाऊंगी। अपना काम ना करे, आपके हाथ बटाता रहे। ऐसे नहीं, जब उसे टाइम मिले, जब उसकी छुट्टी हो, कम से कम वंस इन अ वीक। मतलब छुट्टी मनाने नहीं देनी गरीब आदमी को। ये नौकर को छुट्टी देंगी, पति रखेंगी। आपको पता है सिद्धू पाजी भी इसीलिए बिजी रहते हैं, कर भी नहीं जाते। तो भाभी इनको भी कहती मेरा भी हाथ बटाओ काम में। चलिए, हमारी दुआ है ऊपर वाले से आपको ऐसा ही पति मिले, कुछ ना करे, आपके हाथ बटाए बस। बाद में आप ही जान खाएंगे उसके। मरो, कुछ काम भी कर लिया करो, सारा दिन घर पे पड़े रहते हो। दोनों तरफ तो जीने नहीं देती बाजी। पर चलिए, गुड लक फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिट्टू शर्मा, अब आपकी ये फालतू बात खत्म हो गई? जी हाँ, अब देखिए मेरे पास और भी सीरियल्स हैं, मैं सिर्फ आपको 2 घंटे दे पाऊंगी। 2 घंटे बहुत है अपने लिए? 2 घंटे तो बहुत ज्यादा। हम लोग काम करते हैं, पहले चलते जूहू चौपाटी, उसके बाद बच्चन साहब का घर देखते हुए हम लोग डिनर पे निकल जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैंने ये 2 घंटे आपको मेरे साथ घूमने के लिए नहीं दिए हैं, अच्छा, शूटिंग के लिए दिए हैं। शूटिंग के लिए तो प्रॉपर बताइए ना, आप मेरे को भी कंफ्यूज कर देती है आप तो। रोमांटिक सीन करते हैं। हेलो, डेली सोप में रोमांटिक सीन्स नहीं होते हैं। क्या? तो इतने बड़े बड़े परिवार के आशीर्वाद से हो जाते हैं? नहीं, तो उसके लिए कास्टिंग होती है। कास्टिंग होती है उसके लिए? मतलब घर के बुजुर्गों का कोई योगदान नहीं, वो सिर्फ खांसले के नहीं रखे हुए हैं। मतलब आपने सच में कभी रोमांटिक सीन नहीं किया? नहीं। क्या बात कर रही हैं? तो अभी कर ले। देखो बाजी, कितना अफसोस हो रहा है, इन्होंने आज तक कभी रोमांटिक सीन नहीं किया। अभी कर लेते हैं। आप मेरे पास आइए और मुझे कहिए आई लव यू बिट्टू शर्मा।
ये। आपको शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए आप पढ़ाई लड़की के साथ रोमांस कर रहे हैं? 2 मिनट और नहीं आती तो पढ़ाई अपनी होने वाली थी अभी। क्या अरे, क्या कहा आपने? मेरा मतलब मैं प्यार करने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। वो मुझे पता, आप सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते। सच में प्यार करना आता तो आज इस घर को वारिस मिल जाता। वारिस वारिस वारिस, ये सुन के मेरे कान पक गए बाजी। आपको पता है हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है, लेकिन वारिस वारिस के चक्कर में हम लोग 125 करोड़ हो गए। जिसको देखो वारिस चाहिए। 2 पैंटे, एक फटा हुआ पजामा, आधा तौलिया और ये फटीचर लूना, इसके लिए वारिस चाहिए। वैसे किसी भिखारी को दे देंगे हम। पाजी मांगने वाला देने की बात कर रहा है, क्या बात है? ये कौन है? ये एक लड़की है। वो मुझे दिख रहा है लड़की है, मेरा मतलब था कौन लड़की है? अरे इनको जानती नहीं है? ये आनंदी, बालिका वधू की हीरोइन। एक्चुअली मैं डेली सोप बनाने लगा हूं तो इसके लिए उनको बुलाया मैंने। तो डेली सोप की बहू यहाँ क्या कर रही है? तुम कहीं मुझे छोड़ के इससे शादी तो नहीं करने वाले? तेरा दिमाग खराब है? एक गलती पहले की दोबारा क्यों करूंगा मैं? Excuse me? अरे डेली सोप के लिए बुलाया बाबा, हीरोइन बनाने के लिए। तो इसको क्यों बुलाया? बहू के रोल के लिए मुझे ले लेते। मैं असली में अपनी बहू बना के पछता रहा हूँ, जिंदगी खराब कर ली। तुझे सीरियल में लेके सीरियल भी खराब कर लूंगा। शर्मा जी, बकवास मत कीजिए आप। देखा आपने अपने पति से कैसी बात करती हैं? आप अपने पति से ऐसे बात करती हैं? बिल्कुल नहीं। देखा, इनको करके बताइए कैसे करती हैं आप। या मान लीजिए मैं आपका पति, कैसे बात करती है देखो। मान लीजिए, हाय सबको मना लो बस। मानना मैं तेरा मेहमान। सबके बॉयफ्रेंड पति सब बन जाते हैं, मान लो। वो करके बताओ कैसे करती हैं आप अपने पति से बिहेव। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ स्वामी। स्वामी? मेरा नाम बिट्टू है, स्वामी कौन है? आप रहने दीजिए, इतनी इज्जत इनसे हजम नहीं होगी। हाँ, हजम करने के लिए तेरा बाप जो है हर चीज हजम कर जाता है। एक दिन तो मूंगफली बिना छिले खा रहा था, मैंने कहा ससुर जी छील के खाओ। कहते छील के कौन सा काजू निकल आएगा बीच में। एक मिनट, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? और आप इनके पापा को बाप बाप बुला रहे हैं? तो क्या दीदी दीदी बुलाऊं? ससुर जी बोलिए, बाबूजी बोलिए। आदमी का कर्म भी होने चाहिए बाबूजी कहलवाने के लिए। इनके पिताजी का आपको पता नहीं है? लड़की का आशीर्वाद लेने हैं तो 100 रुपए मांग लेता है उनसे। सही बात है। जीती रहो का 100 रुपया, दूधन हो पुतो बोलो का 1000 रुपया। इतने कमीने लोग हैं ये। अब मैं देखती हूँ मेरे बिना आपका डेली सोप कैसे बनता है। कभी नहीं बनेगा। अरे काट करो डांस दादा आ गया। ए सुनो, बिट्टू शर्मा का घर यही है। बाहर नेम प्लेट नहीं पड़ी आपने? अरे नेम प्लेट होता तो पढ़ता ना। जल्दी ये बताओ कि दोनों में से बिट्टू शर्मा कौन है? ये। अबे तेरा दिमाग खराब है? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? आदमी का नाम होता है बिट्टू शर्मा। तुम कौन हो? हम कौन है? ए हमको पूछा हम कौन है? हमको पूछा हम। ए सुनो, हम डेली सोप का डायरेक्टर है। 25 साल हो गया डेली सोप बनाते। देखा बाजी, 25 साल तक एक ही काम करते रहो, बंदा ऐसा हो जाता है। इसीलिए मैं बदल बदल के काम करता हूँ। 25 साल हो गए आपको, अभी तक आपका सीरियल बना नहीं? अरे यही बोका, हमारा मतलब है कि 25 साल का एक्सपीरियंस है हमको। अच्छा, अरे दादा, तो जल्दी से एपिसोड शूट कीजिए ना, मुझे दूसरे शूट पे भी जाना है। हाँ करता बाबा। अच्छा जल्दी से हमको ये बताओ, पूरा कास्ट को यहाँ बुलाओ जल्दी। देखो कास्ट वास्ट में हम बिलीव नहीं करते। हमारी नजर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई बहन। भाई भाई होता है, भाई बहन नहीं। देखा, बहन को बहन बर्दाश्त नहीं, औरत की दुश्मनबाजी। मैंने भाई बहन बोल दिया तो कहते भाई भाई होता, भाई बहन नहीं होता। ऐसे क्यों? आपको पता है सीरियल में भी देख लो आप, हमेशा सास की लड़ाई होती बहू से। कभी ससुर की लड़ाई देखी आपने बहू से? ना। कभी नहीं होती। वाई? अरे यही बोका, वाई क्या? बिकॉज द स्काई इज टू हाई। सुनो, तुम टॉपिक से भटकता क्यों है रे? हमारा कहने का मतलब है कि ये सीरियल में जो आर्टिस्ट लोग काम करेगा, एक्टर, उन लोग को बुलाओ, वो कास्ट की तरह बुलाओ। तो ऐसे बोलो ना। हाँ। राजू, हाँ। बुआ, हाँ जी, खड़ा हाँ जी। बनाओ। बिट्टू बिट्टू शूटिंग शुरू हो गई। अरे किसको बुला दिया रे तुम?
अबे सीरियस बातें मत करो, मेरे को ये बताओ शूटिंग कैसे करनी है? अरे यही तो बता रहे हैं हम कैसे करना है। मैंने सुनो, इधर होगा कैमरा, Okay. इधर कैमरा और इधर से दूल्हा दुल्हन। अच्छा। दूल्हा दुल्हन शादी के बाद पहला बार घर में आया है, उधर कलश होगा जिसपे होगा चावल, उसको ये लात मार के गिराएगा और गृह प्रवेश करेगा। लो मुंह में गिराने के लिए इनके घर में चावल है नहीं, लोटे में से गिराएंगे ये। चावल नहीं है तो जाने दो। दाल है, दाल भी नहीं होने से हल्दी चलेगा। अबे आटा दाल हल्दी, तू डायरेक्टर है कि परचून वाला है? शूटिंग बता कैसे करनी है, ये क्या बोल रहा है? अरे वही तो बता रहा है हम ये बोल रहा है कि हमारा जो हीरो है माने तुम, ये जो हीरो है हमारा। मैं हीरो? हाँ। ये हीरो नहीं है, हीरो मैं हूँ। जलसी जलसी हीरो मैं हूँ। अरे नहीं, यही है जी, तुमको मालूम नहीं है, डेली सूप में इसके जैसा चिकना चिकना लड़का ही हीरो होता है जिसको एक्टिंग नहीं आता है। अरे आपको पता नहीं, ये बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। अभी देखना एक्टिंग करेगा, ऐसी एक्टिंग करेगा जैसे इसको सच में थप्पड़ पड़ा है। देखो, ये देखो अभी और करेगा। ये देखो, अरे बहुत अच्छी एक्टिंग करता है ये, इसको मतलब अभी देखो, ये चाकू का रखा नहीं है, ये देखो अभी मैं इसको चाकू मारूंगा, आप एक्शन बोलना मैं कट करूंगा, आप एक्शन बोलो मैं कट करूंगा। उनको पता चल गया कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। नहीं मान रहे, मैं अभी करके बताता हूँ, आप एक्शन बोलो मैं कट करूंगा। ये साहब ये एक्टिंग के चक्कर में नौकर हाथ से निकल जाएगा। एक मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए, आप इनको हीरो ले लीजिए, मैं स्पॉट बॉय ठीक हूँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ अभी। हाँ ठीक है, दालचीनी डालना है उसमें। लो ना, घर में दाल है ना चीनी है, कहते दाल चीनी डालना। आप बताइए हीरो क्या करेगा? अरे करेगा क्या, देखो हीरो हीरोइन जो है वो शादी के बाद घर में आया पहला बार, किंतु उसका घर वाला लोग शादी का खिलाफ है। ये टांगे नहीं तोड़ दूंगा जो खिलाफ होएगा, जिसको मेरा सुख बर्दाश्त नहीं है, कौन खिलाफ होएगा मेरी शादी के? अरे ए बोका, ये कहानी का डिमांड है तो आदमी का डिमांड किधर जाएगा? कहानी का डिमांड आएगा। अरे सुनो, तुम पहले आगे हमारा पूरा सीन सुनो। हाँ। इधर से हीरो हीरोइन जो है वो अंदर आया, कॉलेज में लात मार के अंदर घुसा। हाँ। तभी घर का बुजुर्ग जो है वो तुम लोग दोनों को आशीर्वाद देगा। ए आओ, ए बुजुर्ग, अरे तुमको बोला है, चलो चलो आशीर्वाद दो, तुम लड़का का माँ है। फटे मुंह तेरे, ना अभी तक मेरी शादी हुई नहीं, तू मुझे माँ बना रहा है, बदतमीज। बुआ देख, डेली सोप में क्या होता है ना, 20-20 साल की लड़कियों को 60-60 साल की दिखा देते हैं, और तेरे ऊपर तो भगवान की वैसे ही कृपा, 60 साल की लगती है तू। मुझे नहीं बनना माशा। सुनिए, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्टिंग करूं तो मुझे हीरोइन की छोटी बहन बना दीजिए। बुआ तुझे कितनी भी छोटी कर लेंगे ना, कम से कम 42 की तो लगेगी तू। बकवास मत कर, क्या तालियां बजा रहे हो इस बात पे? बदतमीज कहीं के। मुझे नहीं करनी आपके सीरियल में एक्टिंग शैक्टिंग। हाँ ओफ, मुझे भी नहीं करनी यार, आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे! सुनो हीरोइन, अरे हीरोइन चला गया, अभी हमारा सीरियल का क्या होगा? बुआ तूने काम खराब किया मेरा, थोड़ी देर के लिए मां नहीं बन सकती थी तुम? और मैं तो जिंदगी भर के लिए माँ बनने के लिए तैयार हूँ, पर सिद्धू जी प्रोसीजर नाम की भी कोई चीज होती है। लो जी, पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है, फिर हनीमून होता है, फिर बच्चे होते हैं। अरे बिट्टू, अगर ऐसा ना हो ना तो लोग 4 बातें करेंगे, लेकिन चारों बातें सेम ही होंगी। अरे तुम्हारा 4 बात दिया चूल्हा में, हमारा एक बात बोलो, हमारा सीरियल कैसे बनेगा? भाड़ में गया तेरा सीरियल, बदतमीज कहीं का। अरे सुन बिट्टू, तू फिक्र मत कर, अब तो तेरी मदद सिर्फ तेरी असली बीवी कर सकती है। हाँ, जा रही हूँ मैं। अरे सुनो এখন কি? मेरी बीवी नहीं मानेगी दादा। हाँ। अडवाणी साहब को मनाना आसान है, अड़ी हुई बीवी को मनाना नहीं, तो फिर हीरोइन किधर से आएगा? किधर से आएगा? हीरोइन किधर से आएगा? लो साहब जी, मैं आपके लिए चाय ले आया। मिल गया। अरे बारे बा,
अरे बाबा बाबा, ए हमको मिल गया हीरोइन, हमारा हीरोइन मिल गया। इसका 100 रुपए चुनी देके इसी को हीरोइन बनाएगा अभी हम। नहीं 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 साहब जी, मैंने ऐसा रोल नहीं करना। क्या? राजू, हाँ जी। कर ले ऐसा मौका, किसी किसी को मिलता है। मैं तेरे को सच्ची में बता रहा हूँ, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आज तक कोई हीरोइन नहीं बन पाया, हीरो बन के रह गए सबके सब। तेरे को मौका मिल रहा है, सोच। तेरे पीछे पीछे करोड़ों फैंस होंगे, तेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसेंगे, तो ऑटोग्राफ नहीं दे पाएगा। क्यों? तू अनपढ़ है ना। ये बात तो सुन, तेरे पास लंबी वाली कार होगी, तेरे पास शाहरुख खान की तरह तेरे पास कार होगी, तू समझा कर। ढेर सारा पैसा होगा राजू, अभी भी मौका है, देख ले, सोच ले। हैं? पक्का राजू, तेरे पास करोड़ों रुपया होगा, शाहरुख खान की तरह लड़कियां भागेंगी तेरे पीछे। मैं समझ गई। मुझे बताइए करना क्या है, क्या करना है मुझे? अरे हमारा इतना सुंदर हीरोइन, अरे करना क्या है, क्या नेक्स्ट सीन मुंह दिखाई करना है। नहीं नहीं, इसका मुंह दिखाएंगे, सीरियल कौन देखेगा। नहीं नहीं, वो बात तो है। एक काम करेगा, वो जो जितना भी घूंघट वाला सीन है सब कर लेगा इसके साथ। फेड़ा करो, फेड़ा फेड़ा लो, तुम लोग दोनों फेड़ा? करो, फेड़ा लो। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ। बाजे म्यूजिक नहीं चाहिए, ये शादी वाला म्यूजिक दो रे, शादी वाला म्यूजिक। अरे फेड़ा जाने दो, म्यूजिक बंद, फेड़ा भी जाने दो। हाँ। एक काम करेगा, सीधा जाम काट करेगा, जाम सीन। तुम लोग दोनों दूल्हा दुल्हन जो है कसम खाएगा, हाँ, शादी का। ए, तुम्हारा पहला कसम है हाँ। कि तुम्हारा पति का तुम कभी भी जेब काटेगा नहीं। इनके कपड़ों में जेब होती कहाँ जो काटनी है? तुम लोग दोनों दूल्हा दुल्हन जो है कसम खाएगा, हाँ, शादी का। ए, तुम्हारा पहला कसम है हाँ। कि तुम्हारा पति का तुम कभी भी जेब काटेगा नहीं। इनके कपड़ों में जेब होती कहाँ जो काटनी है? नहीं सुनो, नया नया एक्टर है ना, ज्यादा इम्प्रोवाइज मत करो, जितना बोला उतना करो। और दूसरा कसम ये है कि जितना भी पति कमा के ले आएगा घर, उतना में ही तुम घर चलाएगा। यहाँ भी आप फंसा रहे हो, कमाई और ये। आप ये बोलो कि ये जो भी उठा कर लाएंगे उसी में गुजारा करूंगी मैं। ए वरना छोड़ दे बोला ना, चुपचाप एक्टिंग करो। तीसरा कसम तुम्हारे लिए दूल्हा, हाँ। तुम कसम खाओ कि तुम जिंदगी भर एक पत्नी धर्म का पालन करेगा। कोड़ेगा कोड़ेगा का खड़े खड़े 2 बीघे तूने बदलती बे, मैं कहां से 1 बीघे का पालन कोड़ेगा। अरे एक्टिंग करो, बोला ना, एक्टिंग है ना। अच्छा, वो उस हिसाब से ठीक है। हाँ, एक्टिंग करो। चौथा कसम ये है कि तुम्हारा पति का जितना भी रिश्तेदार होगा सबका तुम आदर सम्मान करेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट, सातवां कसम। 5 बार छठा कहाँ गया? अरे बोका मानुस, सुनो, हम टीवी का डायरेक्टर है, पंडित नहीं है कि सब कसम याद रखेगा। जितना याद है उतना सुना दिया। सुनो, लास्ट कसम, सातवां कसम ये है कि तुम अपना पति का वंश को आगे बढ़ाएगा, आगे। ये मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं और मैं वंश आगे बढ़ाता जाऊं। यार मैंने नहीं साहब ये काम करना। ये साहब जी, आपने मुझे एक बार भी तनख्वाह दी होती ना, अब तक मैंने 3 बच्चे दे देने थे, चाहे जैसे भी देता। मैंने नहीं करना ये काम आपका, कर लो अपने अरे सीरियल। सुनो, हीरोइन, यार आप ना चुप रहो बस। अरे सुनो, गलती हो गई, ये भी किया हीरोइन, अभी क्या करेगा? मैं क्या करूं यार, जो भी आता है मेरा काम नहीं बन रहा। मैं क्या जी, शर्मा जी, शर्मा जी, मैंने सुना है कि आपके घर में डेली सोप की शूटिंग हो रही है, तो मैं भी ऑडिशन देना चाहूंगी। अबे तू लोगों को साइड दिया अगर, तो ऑडिशन देके क्या करेगी? शर्मा जी प्लीज 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 प्लीज, आपको शायद पता नहीं है, मेरे अंदर एक बड़ा कलाकार छिपा हुआ है। ओके, तू चाहे तो तेरे अंदर कार छिप जाए, कलाकार क्या है? आगे मुंह ढाके ऑडिशन। मैं टीवी पे आ सकती हूँ। ओके, ऑटो में तू आती नहीं, टीवी में आएगी। आपको पता भाई जी, 76 इंच वाले टीवी इन्हीं लोगों की वजह से शुरू हुए, तो शोले फिल्म तो 14 इंच वाले टीवी में भी आ जाती है। शर्मा जी, मैं टीवी पे आ गई ना तो हाहाकार मच जाएगा। हाँ हाँ हाँ,
हाहाकार कार हा 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 माले के बड़े फटाफटी अरे हमारा पूरा फ्रेम खोलना पड़ा है तो भी पूरा नहीं आया है अच्छा है एक्सरसाइज भी हो जाएगा बांटू सुनो सुनो ए हम इसी को हीरोइन लेगा हमारा ए दास दादा आपका दिमाग खराब हो गया है। इसको कवर करेंगे ना बजट बढ़ जाएगा। 4 आदमी छोड़ने पड़ेंगे पहले इसके मेकअप के लिए, ऊपर से इसको चारों तरफ से दिखाना पड़ेगा ना, तो एक कैमरामैन को 3 दिन पहले भेजना पड़ेगा ऑटो रिक्शा में, इसका चक्कर काटेगा वो। अरे तुम चिंता मत करो वो हम संभाल लेगा, हम पहले ऑटो ही चलाता था वो हो जाएगा। यही है हमारा हीरोइन, इसको हम मौका देगा। अरे किस एंगल से मेरी हीरोइन लगती है ये? आपको बताइए ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाए ना, इंडिया में अंधेरा हो जाता है, सूरज वहां से निकलता है, उसको कवर कर लेती है ये। हाँ अरे एक तो बात बोलो तो ऑस्ट्रेलिया उधर है कि इधर है? अरे डायरेक्टर तू है क्या? मैं तेरे को पता नहीं चाहिए डायरेक्शन, मेरे को क्या पूछ रहा है? अरे बोका हम टीवी सीरियल का डायरेक्टर है, ये ज्योग्राफी का टीचर नहीं है जो हमको मालूम होगा। हम इसलिए पूछा कि हमको कैमरा लगाना है ना, जाने दो वो सब, हम इसी को मौका देगा हमारा हीरोइन। लेकिन ये मेरी दुल्हन कहां से लगेगी? दूर से दूर से इसका शॉट लेगा हम, दूर से हीरोइन लगेगा ये। तो एक काम करना, फिर अभी ज्यादा दूर से दिखाओगे ना सिर्फ यही नजर आएगी, मैं तो नजर ही नहीं आऊंगा। एक काम करो, आपको इसको हीरोइन लेना है हाँ। तो इसको ले लो, मेरे को हटा दो, इससे चूड़ी तोड़ने वाला सीन करवा लो। ओ यार तोड़ना फोड़ना तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी माँ की चूड़ियां चुरा के लाती हूँ, अभी लेके आती हूँ, फिर तोड़ेंगे। ओके मैं अभी आई। अरे जान छूटी चली गई ना, अच्छा हुआ। हाँ लेकिन इसका माँ का चूड़ी लेने गया है ये। अरे नहीं चाहिए वो हीरोइन ने मेरे को यार। तो क्या शर्मा जी शूटिंग हो गई आपकी? डेली सोप बन गया? आपकी हीरोइन कहीं दिखाई नहीं दे रही कहीं से। वो क्या, मैंने भगा दिया उसको। क्यों? मैंने कहा जब घर में इतनी प्यारी सुंदर सी बीवी है तो मैं क्यों करूं उसके साथ काम? अच्छा मैं सुंदर कब से हो गई? जब से वो गई है। मतलब तुम हमेशा से सुंदर हो, बड़े होटो वाली। क्या कहा? उसने कहा मेरे को, उसने कहा कि बड़े होटो वाली। मैंने कहा खबरदार बकवास की, तो बड़े होटो वाली नहीं, वो बड़े प्यारे होटो वाली है। सच? हाँ मेंढक जैसी आंखों वाली। क्या? उसने कहा। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, वो मेंढक जैसी आंखों वाली, हिरनी जैसी आंखें उसकी, छुछुंदरी गई की। उसने मुझे छुछुंदरी कहा? उसने क्या कहा? मैंने कहा चल भाग यहाँ से, सुबह होती नहीं है भीख मांगने चले जाते, आटा लेना तो बोलो चलो हटो यहाँ से। शर्मा जी मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका डेली सोप कभी नहीं बनेगा। अरे ऐसा श्राप मत दो। Forget it, बिट्टू जी, मैं वापस आ गई। वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी दूसरी शूटिंग कैंसिल हो गई तो मैं आराम से शूट कर सकती हूँ। हमने पीछे दुआ की थी कैंसिल हो जाए, हो गई हो गई। खूब भला। अभी हम बताएगा अगला सीन। अगला सीन बताइए दादा क्या है? अरे वही कंटिन्यूटी का सीन। Okay. इधर से दूल्हा दुल्हन आया, ये मरा लात, अंदर गिरा चावल, गृह प्रवेश हुआ और घर का बुजुर्ग आके तुमको आशीर्वाद देगा। मतलब अभी तुम्हारा बाबूजी आएगा। बाबूजी? हाँ बाबूजी और स्कूटर बचपन से नहीं है। अरे सुनो, ए कांदो मत सुनो। देखो स्कूटर का गारंटी हम नहीं देता, किंतु बाबूजी आएगा। जिसका बाबूजी नहीं होता है उसका एक बाबूजी है, एक बाबूजी है। आंख बंद करके मन से ध्यान लगाओ, बाबूजी को याद करो, बाबूजी जरूर आएगा तुम्हारा लिए, जरूर आएगा। देखो ओके तो आप लोग उन्हें याद कीजिए, मैं आशीर्वाद वाले सीन के लिए फिर से मेकअप करके आती हूँ। बाय। करो, रूज देना थोड़ा रूज। ए सुनो, एक काम करो, तब तक हम भी जरा चाय पी के आता है। ये तो 2 नंबर है। वो तो चाय पीने से 2 नंबर आता ही आता है। अच्छा चलो जा अरे हम आता है। कहते हैं सच्चे दिल से याद करो तो बाबूजी आते आते हैं। बाबूजी 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 आओ पंगड़ा साढ़े नाल पाओ जी। बाबूजी हे बाबूजी आप जल्दी प्रकट हो। बाप जैसी हस्ती हस्ती हस्ती, बाबूजी जैसा मान मान मान, सब करते हैं जिनका सम्मान, होगा जिनका आशीर्वाद अचूक, जो करेंगे बेटियों का कन्यादान वही कहलाएंगे बाबूजी महान महान महान।
बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। जी जी, बहुत अच्छे से। सौभाग्यवती भाव। ना कहाँ, अब मैं खुद कहाँ जा पाता हूँ आशीर्वाद देने। मैं अपने दस्ताने भेज देता हूँ। ना, पर आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है। आप क्या है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा के फोन पे भी आशीर्वाद ले सकती है। उतना ही असर होगा। जी। जी, अच्छा ना, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकती हैं। जी हाँ, jagatbabuji.com। नमस्ते, नमस्ते। ओ वाह, बाबूजी के लिए जोरदार तालियां। बाबूजी आपको प्रणाम। किट्टू शर्मा, जीवन में तभी खुशियों का आगाज होता है जहां दिलों में बजता प्यार का साज होता है। उस घर को कोई नहीं हिला सकता गुरु, जिस घर पे बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। अरे टकाक। 3 आशीर्वाद बैक टू बैक आपको। बाबूजी आपसे बड़े लोग यहाँ पे सवाल करना चाहते हैं। अच्छा। आप लोग ये बड़ी देर से बोल रहे थे बाबूजी कब आएंगे। जी, आप एक एक करके बाबूजी से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। सिद्धू जी नमस्ते, कपिल जी नमस्ते, नमस्ते। आलोकनाथ जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपकी बुनियाद और हम लोग पारिवारिक सीरियल है, वो बहुत ही अच्छी रही थी। उनका एक भी एपिसोड हमने नहीं छोड़ा था, हमेशा देखते रहते थे। उसके बाद आपकी हम आपके हैं कौन पिक्चर आई, उसमें आपने संबंधी और संबंधी जी का जो तर्क वितर्क हंसी मजाक का जो सीन था वो बहुत ही अच्छा था। मेरी बिटिया की शादी होने वाली थी, तो उस समय मैंने डांस का प्रोग्राम किया ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा है आलोकनाथ जी चलकर आए हैं तो मैं ही उनके साथ डांस क्यों नहीं कर लूं। आपकी ये जो श्रद्धा है मेरे प्रति, मैं इसका बहुत ही आभारी हूँ। हमें मिलके भजन करने चाहिए। आपके ऐसे मन में ऐसा विचार कैसे आया? मतलब आप अपने क्योंकि आपके... मेरी बिटिया की शादी हुई थी तो उस समय मैं मतलब डांस नहीं कर सकी, गाना नहीं गा सकी, क्योंकि घर में बहुत मेहमान थे, टाइम नहीं मिला था। तो आज कौन सा गाना गाएंगी? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर देश में। तो डांस करें ना फिर। आइए मैडम। धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। आज हमने पहले ही बार आलोक जी को इतने मंत्रमुग्ध होकर डांस करते हुए देखा। थैंक यू आलोक जी। जी, और कोई हमारे दोस्त जो आलोक जी से बात करना चाहते हैं? जी। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो। हाय कपिल। हाय। हेलो सर। हाय। सर मेरा सवाल आपसे है। सर जैसा ये सभी लोग जानते हैं आपकी रियल इमेज बाबूजी वाली रही है, जैसा हर कोई जानता है। मुझे आपसे एक सवाल करना है। अगर आज के दौर में आपको जैसे दीपिका, प्रियंका, कैटरीना, अगर इन सब के साथ रोमांस करने को कहा जाए तो आप किसके साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? सर तीनों ही बोल दो। मैं कहने वाला था सिद्धू भाजी, ग्रेट मैन थिंक अलाइक सर। ऐसे सबसे पहले तो बड़ी हाइपोथेटिकल ये सिचुएशन है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वाकई जैसा कि सर ने कहा कि अगर ऐसा हो तो 4 हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म होनी चाहिए, हाँ। है ना, और सिंगल हीरो होना चाहिए। वाह, कड़ा खुल के हंसते, रावण का ऑडिशन देने आए हो। चलिए, शुक्रिया ब्रदर आपके सवाल पूछने के लिए, धन्यवाद। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी। जामनू मोहतरमा। जामनू मोहतरमा। हेलो आलोकनाथ जी। Hi. हेलो कपिल सर। Hi. हेलो सिद्धू पाजी। हेलो। मेरा नाम चांदनी है एंड मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी उम्र के जो एक्टर्स हैं लाइक सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ आज भी इस उम्र में हीरोइंस के साथ रोमांस करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो आप पहली बार ये डिसीजन लिया कि
बाबूजी बनने का, तो वो सही है या कभी ये सब देख के आपको अफसोस हुआ है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया? नहीं, ऐसा कोई अफसोस नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि एक फिल्म में मुझे हीरो लिया गया था और उस फिल्म में टीना मुनीम जी मेरी हीरोइन थी और बाकायदा हमारे अच्छे रोमांटिक सीन्स थे, गाने वाने थे, समुंदर में नहाना वाना था, बहुत अहेड ऑफ द टाइम्स करके वो फिल्म बन गई और चली नहीं। तो जब वो फिल्म चली नहीं तो फिर मेरा कैरियर भी एज अ हीरो वहाँ पे दफन हो गया। उसके बाद फिर उस तरह के कोई रोल मिले नहीं, लोगों ने सोचा कि ये तो जवान रोल कर नहीं सकता और फिर उम्र भी थोड़ी सी हो रही थी तो बापू बना दिया। बापू नहीं, बड़ा भाई पहले बनाया, फिर अंकल बनाया, फिर अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाया, फिर चाचा बनाया, फिर धीरे धीरे बापू, फिर अब तो मैं दादा और नाना भी बनने लगा हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब मुझे ये रियलाइजेशन कब हुई कि एक बार एक मद्रास के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फिल्म मुझे ऑफर की, आज से 20 साल पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जीतू जी का, आदरणीय जीतू जी के बाप का रोल करना है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब खंजर घोप लो अंदर। मेरी उम्र उस वक्त शायद 30 या 32 साल की या 33 साल की रही होगी और जीतू जी के बाप का रोल, क्योंकि मैं करने लगा था बूढ़े रोल। तब मुझे एहसास हुआ कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि मुझे बूढ़े ही रोल मिलेंगे और करने चाहिए। नहीं करता तो फिर मैं आज यहाँ तक ना पहुंच पाता, क्योंकि घर बार छोड़ के, दिल्ली छोड़ के यहाँ स्ट्रगल करने आए थे, कुछ नहीं था, एकदम खाली हाथ आए थे। फिर धीरे धीरे काम मिलने लगा, तो अब ठीक है हीरो नहीं बन पाए, लेकिन ठीक है बहुत से अच्छे अच्छे हीरोज के, बहुत सी अच्छी अच्छी हीरोइंस के बाप तो बन पाए हम। और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और ये आलोक जी ने बड़ी कीमती बात कही कि अगर आप कोई किरदार करते हैं और उस किरदार के लिए फेमस हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और इतनी छोटी उम्र में वैसा किरदार निभाना, या हमने अनुपम सर को देखा है, अनुपम खेर साहब को, या आपको देखा है, जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी उम्र में अपने से कितनी बड़ी उम्र के हीरो के बाप का किरदार करना, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। आप क्या नाम नहीं बताया आपने अपना? चांदनी। अरे हाँ, रंग भरे अजी। तो आपको पता था सिद्धू पाजी इसी कलर की पगड़ी पहन के आने वाले हैं, उसी हिसाब से आई हैं आप? ओके सर, आप मतलब जगत बाबूजी है, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तुम जाए तुरंत शादी कराओ, मैं आऊंगा कन्यादान करने। ओके सर। पक्का, प्रॉमिस। ओके, थैंक यू। शुक्रिया चांदनी, ऐसे ही चमकते रहिएगा। धन्यवाद शो में आने के लिए। मेरे नाथ, मुझे पहचाना? कौन? मेरे नाथ, मेरे स्वामी। ए दादी, तेरा दिमाग खराब है? वो आलोकनाथ है, प्रेमनाथ नहीं है। तू क्या चिपक रही है उनसे? ऐसे नहीं करना। तो जब से मैंने प्यार किया है तब से उनकी ड्यूटी लगी है बाबूजी बनने की। तू ये खबरदार जो उनसे साथ को रिश्ता जोड़ा तो। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं एक लौती औरत हूं जिसने इन्हें जवान देखा है। ये हंस भी रहे, इन्हें कबूल है। मजाक कर रही हैं आप? भला आपने हमें जवान कैसे देख लिया? हमारी स्टोरी ने तो जन्म लेते ही 30 साल की लीड ले ली। बाबूजी बना दिया, बाबूजी। बचपन, जवानी, रागनी, एमएमएस तीनों नहीं देख पाए। हट बाबू, अरे आपने सब देखा। मैं याद दिलाती हूँ आपको। दिला? आप हवेली राम थे, हाँ। तभी तो हमारी प्यार की बुनियाद रखी गई थी। याद आया? ऐसा है मोहतरमा, उसमें मैं पहले से ही शादीशुदा था
और हमारे कोई मोहब्बत के प्यार के सीन ही नहीं हुए। चल झूठे। हाँ नामी गिरामी बाबूजी क्या बन गए तो अपने इस प्यार को भूल गए। ये क्या है? मैं याद दिलाती हूँ आपको, मैंने प्यार किया, उसमें हम दोनों पति पत्नी थे। ए दादी क्यों झूठ बोल रही है? मैंने प्यार किया, मैंने भी देखी है, उसमें तो इनकी पत्नी का था ही नहीं रोल कोई। अच्छा, पत्नी नहीं थी तो भाग्यश्री क्या लकी ड्रॉ में निकल गई थी? पुटो समझाओ इसे। अरे मेरा रोल एडिट हो गया था, लेकिन रिश्ते एडिट नहीं होते। याद आया कुछ? और अगर अभी भी याद नहीं आ रहा तो एक बात बताइए, मेरी शक्ल भाग्यश्री से क्यों मिलती है? देख बिट्टू। दादी भगवान का खौफ कर, मुकरी जैसी तेरी शक्ल है, क्यों भाग्यश्री का नाम खराब कर रही है? मैं आज तेरी बातों में नहीं आने वाली हूं। मैंने प्यार किया, मैं मेरी सीन एडिट हो गई थी, लेकिन मैं इनको याद दिलाती हूं। आपको याद है पेड़ के पीछे हम दोनों ने रोमांटिक गाना गाया था। यहां तक कि आपने मेरे लिए रोमांटिक डायलॉग भी बोला था। मेरे नाथ, हमारा सीन एडिट हो गया तो क्या हुआ? आओ आज हम सरेआम को बता दे कि आपके और मेरे बीच में क्या है। क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। और कुछ नहीं तो कुछ गुनगुना लो मेरे लिए मेरे नाथ। हे प्रभु आनंद दाता भाग्य उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ये क्या हो गया आपको मेरे नाथ? ऐसे तो न थे आप। मैं क्या करूं? मैं ऐसा ना। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। क्या? दुनिया को बांटते हो। क्या? आशीर्वाद। अब मेरी बारी। अब आया कुछ याद। अब और याद दिलाती हूँ, जरा बजाओ तो सही। बाबूजी हमें पता ही नहीं था आप इतना रोमांटिक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बाबूजीगिरी मेंटेन की है इन्होंने। वाह वाह, कमाल है। सिद्धू जी, वो जानता है आज तक घमंड नहीं किया है। सिद्धू जी, सरकार ने ऑथराइजेशन दे दी है क्या? कि यदि आप कोर्ट में जाके शादी कराएं या फिर मेरे हाथ से कन्यादान करवाएं, दोनों ऑफिशियल है, लीगल है। मैं बता रहा हूं। हमें पता है बाबूजी, कन्यादान के लिए आपको ऑल इंडिया परमिट दिया गया है, इसलिए तो हम भी आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। अरे पाए लागू बाबूजी। बस बस बस, सदा 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 सुहागरा। अरे वाह, एकेबारे फाटाफाटी। सुनो, स्लो मोशन में आ गया, स्लो मोशन में बैकग्राउंड म्यूजिक, कहानी में ट्विस्ट आया है। टेंग। कौन हो तुम? बाबूजी मैं इनकी पत्नी हूँ। माफ कीजिएगा बिट्टू बेटा। जी बाबूजी। बिट्टू बेटा, टीआरपी लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू तो दो पत्नियां ले आया। बाबूजी क्या करें, पहली वाली पूरी नहीं आई थी तो मैं दूसरी ले आया। अरे पर बेटा, तू मेरे संस्कार इतनी जल्दी भूल गया? अरे बाबूजी, आपके पास कौन सा आशीर्वाद की कमी है? कोई पुराना पड़ा होगा, दे दीजिए इसे। पूतों वाला दे दूं? पूतों वाला दे दीजिए, चलेगा। दूध आशीर्वाद तो देने दो, दूधो ना हो पूतो फलो।
बाबूजी, बाबूजी, मैं इनकी बीवी हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इधर आओ तू। क्या चक्कर है भाई? हैं? 3 3 4 4 एक बार बता देना लिस्ट तेरी कितनी लंबी है? लिस्ट तो कोई नहीं बाबूजी, और कौन आएगा मुझे पता ही नहीं था। बाबूजी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ना, इनकी पत्नी मैं हूँ, अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए ना प्लीज, मैं इनकी बहुत अच्छी वाली पत्नी हूँ प्लीज। मैं बाबूजी मैं, बाबूजी बाबूजी मैं, बाबूजी मैं हूँ। मैं बाबूजी देता हूँ हाय रब्बा, सलाह करने दो। झोली में डाल दीजिए। 2 मिनट का सिद्धू पाजी, ओ पर्पल वाली ना, आप बात तो सुन लो जी मेरी। सिद्धू पाजी, बड़ी मैं असमंजस में हूँ। आज तक ऊपर वाले की कृपा से मुंह से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकला। किसी के लिए मैंने गलत सोचा नहीं है सिद्धू पाजी। ये बंदे ही गलत है सारे। ना, लेकिन आज इतना प्यार, इतना स्नेह, 4 4 5 5 पत्नियां एक आदमी के लिए। सिद्धू जी मैं भाव विभोर हो गया हूं। तो तमाशी सटकला, माजी नहीं, ये तो बाबूजी सटक ली। आशीर्वाद चाहिए। बाबूजी